माहौल खराब करते हैं। हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम कुछ भी संबंध नहीं हिंदू मुस्लिम का। मीरा भाईंदर शहर की जनता को खाली अमन चाहिए, शांति चाहिए, काम करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं। 100 या 145 हो, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। मुझे तो आजकल ये लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोग ये राजनीति यहाँ पे ले आ रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, इसलिए शायद ये चीजें होती रहेंगी, मगर पुलिस ने भी जो अनुमान निकाला है वो अनुमान देखते हुए हिंदू मुस्लिम वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं है। और कोई नेता हिंदुत्ववादी नेता यहाँ पे किरीट सोमैया आता है, कुछ भी बातें करके जाता है। यहाँ पे वो नीतीश राणे आते हैं, कुछ भी बातें करके जाते हैं। वहाँ पे जो आज अभी वो MIM का वारिस पठान आके कुछ भी बातें करते जाते हैं। बीच में वही हाईफाई JP इंफ्रा में वो अपने समाजवादी के नेता अबू आजमी आने वाले थे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं उनको फोन करके बोला कि ये माहौल खराब, शहर का जो अच्छा चल रहा है ये माहौल खराब करने के लिए आप अगर आते हो तो हमको भी आपके इलाके में आना पड़ेगा। क्या मीरा भाईंदर शहर क्या प्रयोगशाला है? यहाँ पे कोई भी नेता आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे? अरे क्या बात है भाई, हिंदू मुसलमान इतने सालों से इस मीरा भाईंदर से अच्छी शांति और अमन के साथ सब लोग रह रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम है? यहाँ पे कुछ भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है इन नेताओं के करतूतों से। ये आते हैं और शहर का माहौल खराब कर जाते हैं। और पुलिस ने क्लियर कट कहा कि ये जो परसों की चीजें होती है, वहां के लोकल गुंडे लोग हैं जो वहां पे बोरिंग लगा के पानी बेचते हैं, रुपए लोगों से एक गैलन का पैसा लेते हैं। यही गुंडे लोग हैं जो स्थानीय लोगों प्रतिनिधियों को लेके उन्होंने झोपड़े बनाए हैं, तभी उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। अवैध बांधकाम करने वाले लोग, अवैध तरीके से पानी बेचने वाले लोग, पहले झोपड़ी बनाने का, फिर वो लोगों को कुछ कमर्शियल उनके साथ व्यवहार करके वो झोपड़ी पक्की करने की, फिर झोपड़ी बनाने के बाद उनको MSCB का कनेक्शन चाहिए, अडानी का कनेक्शन चाहिए, तो उसको लोकल लोगों को लेके या लोकल नेताओं को लेके पानी कनेक्शन देने का, फिर पानी नहीं मिलता है पाइपलाइन आने तक, फिर वहां पे जाके उनको बोरिंग मारने का, बोरिंग में से लोगों गरीबों को पानी बेचने का। रही लोगों को पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, इसलिए बेचारे तुम्हारे से 5-10 लाख रुपया खर्चा करके अगर झोपड़े लेते हैं तो उनका दोष नहीं है। ये दोष वहां के लोकल लोगों का जो दोष है, जिन्होंने झोपड़े बनाए हैं एक ही रात में, जिन्होंने पानी बेचा है, जिन्होंने लाइट उनको दे दी है, ये लोग उसमें आरोपी है। इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस कमिश्नर को कल भी कहा है और आज भी कहा है। मगर साथ ही में मैंने पुलिस कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, भले कोई भी किसी भी पार्टी का, और मेरे पार्टी का अगर कोई रहेगा तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा मैंने कहा है। तो ये कोई भी होने दो, अगर कौन से भी पार्टी का नेता होने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का होने दो, समाजवादी का होने दो, MIM का होने दो, कांग्रेस का होने दो, या किसी भी पार्टी का होने दो। शहर में 2 विधायक है, दोनों महायुति के हैं और अमन एवं शांति के साथ पिछले कई सालों से नरेंद्र मेहता उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, प्रताप सरनाइक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। तो ये माहौल खराब करने की जिम्मेदारी इन लोगों को किसने दी है? ये यहाँ पे आते हैं, माहौल खराब करते हैं। हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम कुछ भी संबंध नहीं हिंदू मुस्लिम का। मीरा भाईंदर शहर की जनता को खाली अमन चाहिए, शांति चाहिए, काम करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं। हम हमारे कम्युनिटी का ख्याल हमारे ओर से हम देख रहे, हम हमेशा जो हमारे पास लोग अगर काम लेके आते हैं तो उनका काम करते हैं, मगर शहर का अगर नाम खराब करने के लिए और शहर क्या बोलते हैं उसको प्रयोगशाला के रूप में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मीरा भाईंदर का अगर वापर करते रहेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा है। बार बार अगर एक देखिए, मैं इस परिसर का विधायक तो हूँ मगर साथ ही में राज्य का मंत्री हूँ। मैं इस बात में जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कमिश्नर साहब को तो मैंने क्लियर कट कर दिया है कि जो इस परिसर काशीगांव के जो सीनियर पिया है वो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार अगर उनके जुडिशियन में अगर ऐसी कामें और ऐसी गलत बातें अगर होती है तो जिम्मेदार आखिर सीनियर पीआई को पकड़ना ही चाहिए। हम बाकी ACP DCP को तो बाद में बोलेंगे, मगर सीनियर पीआई की जिम्मेदारी होती है कि हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, झोपड़पट्टी विभाग में होते हुए हम समझते हैं, अभी तो जहाँ पे हाईफाई सोसाइटी जो बड़ी बड़ी टावर जिस परिसर में, वहां पे भी ये चरस गांजा बेचने का अगर काम होता रहेगा तो ये पुलिस का उस परिसर का जो मुख्य है यानी सीनियर पीआई, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
महानगर पालिका के उस क्षेत्र में खाली राजकुल पाड़ा, माशाजा पाड़ा और 4 एकड़ 7 एकड़ आपने और भी आगे मैं बोलता हूँ, ये परिसर में जो आदिवासी जमीन है वो जमीनी के ऊपर ये झोपड़पट्टी हो गई है। और ये झोपड़पट्टी के बारे में अगर आपको कम से कम मैंने 8 से 10 बार लेटर दे दिए, विक्रम कुमार थे उस वक्त भी दिए थे, खदगांवकर थे उस भी दौरान दिए थे। अभी क्या होता है कि स्थानीय कुछ लोग, कुछ नेता अपने आप को जो उस परिसर के नेतृत्व करते हैं उन्हीं लोगों का आशीर्वाद उसमें होता है। और ये बात तो बहुत सारे बार ऐसे तय भी हो गया कि कुछ लोगों को पैसा देके झोपड़ियां एक रात में बनाई जाती है और तुरंत गरीब बेचारे लोगों को बेची जाती है। कॉरपोरेशन ने बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर वो झोपड़पट्टियां वहां पे बसती है तो ये कॉरपोरेशन निश्चित रूप से अतिक्रमण विभाग के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता है। अभी ये तो झोपड़पट्टी हो गई है, अभी तो खाली आदिवासी की जमीन के ऊपर नहीं बल्कि फॉरेस्ट के जमीन पे भी वो लोग धीरे धीरे घुसना उन्होंने चालू कर दिया। तो ये बात आप बोल रहे हो सही है कि कॉरपोरेशन के प्रभाग वार्ड ऑफिसर से लेके कुछ बड़े अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है, स्थानीय नेता तो इन्वॉल्व है ही। तो ये कॉरपोरेशन का बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा कि उनका अधिकारियों के योगदान के बगैर ये नहीं हो सकता है। इसलिए वो देखते हुए मैंने 50 करोड़ रुपए की निधि सैंक्शन करके ली है। अभी देखिए ये बात हकीकत है कि इतनी हालत खराब है, बहुत सारे शौचालय के ड्रेनेज के जो गंद पानी है और रास्ते पे आ रहा है, बहुत सारे शौचालय ऐसे उनको तो दरवाजे नहीं है, बहुत सारे शौचालय वो तो पानी की अवस्था नहीं होने की वजह से बहुत ही गंदगी उस परिसर में और उसकी वजह से आसपास के इलाके के लोगों को बहुत सारी बीमारियां हुई है। तो ठीक है, अभी क्या निर्णय ले लिया केंद्र सरकार ने, किस क्राइटेरिया में वो प्राइज मिला, और मेरे ख्याल से रास्ते की स्वच्छता है, रास्ते पे जो कचरा कुंडी है उसके माध्यम से वो प्राइज मिला रहेगा, शौचालय की तरफ नहीं देखा रहेगा। मगर शौचालय का निर्माण होना, ये नए निर्माण होना और साथ ही में पुराने जो है उसको रिपेयरिंग करना ये जरूरत की चीज़ है। इसलिए मैंने 50 करोड़ रुपए जैसे इतनी बड़ी राशि राज्य शासन को विनती करके माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दी है। तो मैं ठीक है, बाकी तो बातें होती रहेगी, मगर ये पैसा दिया और पैसा हम महानगर पालिका को पहुँच भी गया और हमने अभी काम भी आज से चालू कर दिया। तो मैं बाकी के चीज़ों के लिए नहीं जाता हूँ, लोगों की सुविधा कैसे जल्दी से जल्दी मिले इसकी तरफ में जाता हूँ। शौचालय जैसा प्रश्न है सर कि कुछ ही टाइम पहले आपने ड्रग्स के लिए आवाज उठाया था जो कि कहीं ना कहीं सक्सेस भी दिखा, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रग्स जो है अभी बिक रहे हैं। तो क्या पुलिस आपकी बात मान नहीं रही है? नहीं, देखिए पुलिस मेरी बात मान नहीं रही है ऐसा बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ अपने जो पुलिस कमिश्नर है जिन्होंने चार्ज दिया था उसी दौरान मैंने इस परिसर के हटकेश परिसर के कुछ गार्डन में जाके देखा कि वहाँ पे खुलेआम ड्रग बेचा जाता था। लोगों ने कुछ आरोपियों को पकड़ के भी दिया था। फिर कुछ आरोपी फरार थे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं और एफआईआर नहीं होने की वजह से उनको छोड़ा जाता है, तो पुलिस ने ताबड़तोब उनके ऊपर कार्रवाई की। परसों एक राजकुल पाड़ा, माशाजा पाड़ा परिसर में जो कि एक माहौल खराब हो गया था उस परिसर का, तो मैं खुद उस दौरान जाके वहाँ पे देखा तो पुलिस ने मुझे खुद बोला कि इसी परिसर से हमने 1 किलो गांजा पकड़ा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि मीरा भाईंदर जैसे शहर में अगर गांजा, चरस या ब्राउन शुगर इतने बड़े पैमाने पे अगर बेचा जाता रहेगा और पुलिस की नज़र अंदाज करते हुए अगर ऐसी चीज़ें अगर बिकते रहेगी तो बहुत ही गलत है। मैंने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी चौहान और साथ ही में सीनियर पीआई जो इस परिसर का है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भले कुछ भी हो मगर ये ड्रग्स के व्यापारी जो भी पार्टी से वो जुड़े होंगे या जुड़े होने का अगर नाटक करते रहेंगे, कोई भी पार्टी का हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी का नहीं होगा तो भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी